चारों दोस्तों की गैंग एक बार फिर से निकल पड़ी मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए। और हम यहाँ से गए, मैं और पूनम, नए रास्ते URI से। और वो पूजा और सोनिया वहाँ से डायरेक्ट आ गए, हमें एयरपोर्ट पे ही मिले। ये नया हाईवे है तो बहुत सुंदर, अगर इस पे टोल ना लगे ना तो ये और भी सुंदर लगे। वैसे तो यहाँ बहुत मज़ा आया, ना तो जाम ना रेड लाइट, और इतना खुला एक्सप्रेस वे बनाया है, सीधा 45 मिनट में हमको एयरपोर्ट पहुँचा दिया। वहाँ पहुँचकर हमने चेक इन किया, फिर उसके बाद छोले भटूरे खाए रात को, क्योंकि हमारी फ़्लाइट थी लेट, इसीलिए हमने वहाँ पे थोड़ी मस्ती और फ़ोटो सेशन किया, जिसमें हम सबको ही बहुत मज़ा आया। हेलो गाइस, हम चले हैदराबाद। कहते हैं शिव जिसके रक्षक हो उसका कौन बुरा कर पाए। मल्लिकार्जुन जाने का भी प्रोग्राम हमारा अचानक ही बना, और शिव जी ने हमें अचानक ही वहाँ ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए बुला लिया सबको, और किसी ने भी ना नहीं करी, सब ने हाँ हाँ करके, और हमारा अचानक ही ये प्रोग्राम तैयार हो गया। और इस तरह मेरे 12 ज्योतिर्लिंगों में से 10 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट हो गए, अब सिर्फ 2 रह गए। और रात 12 बजे हम पहुँचे हैदराबाद एयरपोर्ट। एयरपोर्ट से हम गए पूनम की जेठ और जेठानी के यहाँ, उसके जेठ है एयरपोर्ट में, और उनको हमसे मिलकर और हमें उनसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। सुबह पूनम की जेठानी ने हमारे लिए आलू के पराठे बनाए, जो बहुत ही टेस्टी थे, जो कि हमने मिर्च के चाट से खाए। और फिर हम उसके बाद निकल पड़े श्रीशैलम के लिए। और फिर हम चले हैदराबाद के लिए। ये सचिवालय है हैदराबाद का, जो कि एक वाइट हाउस की तरह लग रहा था, बहुत ही सुंदर और ब्यूटीफुल था। और उसके साथ में एक बहुत बड़ा दीपक भी बना हुआ था, जो कि वहाँ के लिए जवानों के लिए है। वैसे हैदराबाद की साफ़ सफाई और ग्रीनरी देखकर बहुत अच्छा लगा, और वहाँ बारिश भी हो रही थी, इसलिए और भी ज़्यादा मौसम बहुत ही सुहाना था। रास्ते में पता ही नहीं चला किसी को भी, और सब बड़े एक्साइटेड थे वहाँ जाने के लिए, और रास्ता भी बहुत ही सुंदर था। रास्ते में ये सुंदर सा डैम आया, जो कि बहुत ही अच्छा लगा। सब ने यहाँ फ़ोटो खिंचवाई और काफ़ी देर वहाँ पे एंजॉय किया। और फिर रास्ते में हम लोग कुछ खाते हुए थोड़ा सा चले, और उसके बाद ही वहाँ पे श्रीशैलम पहुँचे। सबसे पहले आया साक्षी गणेश का मंदिर, जो कि कहते हैं कि वहाँ सबसे पहले ज़रूर जाना चाहिए। श्रीशैलम जाते हैं तो सबसे पहले वहाँ हाजिरी ज़रूर लगानी चाहिए श्री गणेश मंदिर में, तभी यात्रा सफल होती है। फाइनली हम लोग श्रीशैलम मल्लिकार्जुन पहुँच गए, और जाकर सबसे पहले हमने वहाँ ट्रस्ट द्वारा मल्लिका अर्जुन सदन में ही रूम लिया, और वो भी बहुत ही सुंदर और साफ़ सुथरा था, जिसका टैरिफ प्लान भी कोई ज़्यादा नहीं था, लेकिन वहाँ प्राइवेट होटल्स भी हैं जो आप ले सकते हो।
फिर हमने मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए। क्योंकि फ़ोन अलाउड नहीं है अंदर, इसलिए एक भी फ़ोटो नहीं है अंदर। तो फिर हमने ये बाहर आके थोड़ी सी फ़ोटो ली और ये वहाँ फिर नाइट में हम सब कपड़े चेंज करते घूमे। ये सुबह रोपवे के लिए हम लोग बैठे हैं वेटिंग पे। फिर रोपवे की टिकट ली हमने, जो कि 80 रुपये की थी और आना जाना शामिल था उसमें। और फिर हम लोग गए फाइनली नीचे पातालगंगा, जो कि कहते हैं अर्जुन ने अपने धनुष बाण से ही निकाली थी और तब से ही इसका नाम पातालगंगा है। पातालगंगा में नहाने के बाद हम लोग तभी वहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट किया और फिर हम निकल पड़े। और रास्ते में देखा तो ये डैम के दरवाजे खुले हुए थे और इतना सुंदर नज़ारा था ये, मतलब पानी दूध जैसा लग रहा था और इतने ऊपर तक आ रहा था कि सबको मतलब बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ भी हमने बहुत फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवाए। जब हम श्रीशैलम जाते हैं तो रास्ते में बहुत घना जंगल पड़ता है, जो कि सुबह 6 बजे खुलता है और शाम को 6 बजे बंद हो जाता है। मतलब रात के 6 से और सुबह 6 बजे तक बंद रहता है। और वो टाइगर रिजर्व एरिया है। और 3 दिन के इस हैदराबाद के सफ़र में हमारे साथ ड्राइवर भी शंकर जी ही थे, जो कि बहुत ही अच्छे गुड पर्सन है। खा रही है। मेरे को भी वो कराना है। लूट मच गई। Anna, please fight that final. Please, Sanjani, దండం పెడతా కరెక్టే ఉంది అసలు అడిగి చూడు బయట मैं तुमको याद करेगी मिस करेगा నేను చెప్పిన రేట్లు ఎవ్వరు కూడా రాదు ఎవ్వరు రాదు Anna. हैदराबाद पहुंचते ही हमने वहाँ पे फेमस रेस्टोरेंट पैराडाइज में खाना लंच किया, जिसमें हमने बिरयानी और रोटी सब्जी भी मंगाई। वहाँ पर काफ़ी तरह के सेलिब्रिटी भी आकर जा चुके हैं। हैदराबाद का ये फेमस है पैराडाइज। लंच के बाद हम लोग गए सेलार जंग म्यूज़ियम, जहाँ पर काफ़ी पुरानी चीज़ें देखने को मिली हमें और वहाँ भी हमने बहुत एंजॉय किया।
सिलार जंग म्यूज़ियम के बाद हम लोग गए हैदराबाद के फेमस चार मीनार पर, चार मीनार देखने, जो कि बहुत ही भीड़ भाड़, मतलब दिल्ली का सदर लगा एक तरह से, सदर जैसा हाल था वहाँ पर। वहाँ हमने भी थोड़ी बहुत शॉपिंग की और घूमे फिरे। अरे नहीं नमाज में था ना। ये अरे आ रहा क्या बोले क्या बात है। और चार मीनार देखने के बाद हमने हैदराबाद की फेमस टी नीलोफर टी पी, जबकि मुझे तो कोई ख़ास लगी नहीं वो, पर लोगों को अच्छी लगती होगी तब भी, इसलिए बहुत भीड़ थी वहाँ पर। आज हमारा लास्ट डे है और पूनम की जिठानी ईला जी ने हमारे लिए सुबह ब्रेकफास्ट में बहुत ही टेस्टी इडली डोसा बनाया, जो सब ने वहाँ खाया। और उसके बाद हम लोग वहाँ से चल दिए और फिर हम बिरला मंदिर गए। बिरला मंदिर के बाद सबको बहुत तेज़ भूख लगी और हम पास में ही एक रेस्टोरेंट ढूंढा, वहाँ पे हम लोगों ने लंच किया और उसके बाद गाड़ी में मस्ती की। फिर हम लोग निकल पड़े गोलकुंडा फोर्ट के लिए। वैसे तो कहते हैं फ्रेंड्स के साथ हो तो वापस से सब लोग बचपन में पहुंच जाते हैं, वही हमने किया और खूब मस्ती की। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी। आप यहाँ आए इसलिए, आपने बुलाया इसलिए, आए हैं तो काम भी बताइए। पहले जरा आप मुस्कुराइए।
और लास्ट में हम लोग वहाँ से निकलकर गोलकुंडा फोर्ट से निकलकर हम लोग गए स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, जो कि नाइट में इतना सुंदर था। और वहाँ पे 250 रुपये की टिकट है, 250 की, जो कि आरती का टाइम था। और मैं तो अंदर गई थी और बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत ही अच्छा लगा। कलरफुल फाउंटेन शो, लेज़र शो और आरती, ये तीनों नज़ारा अंदर देखकर मतलब बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, बहुत ही मतलब मज़ा आ गया। और ये सब देखते हुए फाइनली हम लोग एयरपोर्ट के लिए निकल पड़े। वहाँ जाकर हमने पिज़्ज़ा खाया और ये थी हमारी 3 दिनों की हैदराबाद की जर्नी, जिसमें हम सबको बहुत ही मज़ा आया। और नाइट की फ़्लाइट थी हमारी 11:30 बजे की, जिसने हमें 2 बजे रात को दिल्ली उतारा। और फिर हम सब लोग अपने अपने घर आकर सो गए। गुड बाय।